दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया भी हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने की पूरी साजिश रची जा रही है। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हो चुका है। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कई मुकदमे हैं जिसे फर्जी बताया जा रहा है। आज उन्हीं मुकदमों के सिलसिले में चंद्रशेखर आज़ाद एमपी एमएलए कोर्ट सहारनपुर में पेश हुए। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। एमपी एमएलए कोर्ट में चंद्रशेखर आज़ाद अपने मुकदमों के सिलसिले में पेश हुए हैं। और जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ कोर्ट में पहुँचे तो आप देख सकते हैं उनके समर्थक भारी संख्या में यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जब कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहे थे तभी एक बुज़ुर्ग महिला रोती हुई उनके पास आई और अपनी परेशानी बताने लगी। जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा कि एक मज़लूम महिला मदद चाह रही है, मदद मांग रही है, तो उन्होंने अपने काफ़िले को आगे बढ़ाया और ख़ुद उस महिला के पास पहुँचे और तुरंत अपने ज़िला अध्यक्ष को मामले का संज्ञान लेने को कहा। आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुजन समाज आज किस स्थिति में है। पहले वो अपराध झेलता है, फिर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वो चक्रव्यूह में भी फंस जाता है। आज सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की जमकर सराहना की जा रही है। तो यहाँ एक महिला एक सांसद से मदद मांग रही है। सोचिए, एक महिला को यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद से उम्मीद है, सरकारों से उम्मीद नहीं है, कोर्ट से उम्मीद नहीं है, एक सांसद से उम्मीद है। और शायद इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने बढ़कर इस महिला की मदद की। तो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद मज़लूमों की आवाज़ बने हुए हैं। सहारनपुर से पहले दोस्तों आपको याद होगा चंद्रशेखर आज़ाद उत्तराखंड के दौरे पर थे। केतन लाल हत्याकांड में केतन लाल के परिवार को इंसाफ दिलाने की डिमांड को लेकर वो उत्तराखंड पहुंच गए थे। उनकी शर्ट भी फट गई थी। ये तस्वीर इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर कई मिलियन लोगों ने देखा है और इस तस्वीर पर लोग अपने अपने तरीके से कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की आंधी चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अब मजलूमों की आवाज़ बन चुके हैं। और वो ताली बजा बजा के मेरे भाई की लाश का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने आने नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया, चलो दीदी की जिसकी मांगे तो उठा। भाई हम छूटी थोड़े पहने बैठे, हम ये कह रहे हैं अगर आज हम नहीं गए तो नारेबाजी करके जाम लगा के उस परिवार को चुनौती देंगे। और ऐसी जगह पे जहाँ इतने लोग इकट्ठा होकर रोक दे लोगों को मिलने जाने जनप्रतिनिधियों को, आप बताओ परिवार सुरक्षित कैसे है? अगर परिवार सुरक्षित आप कह सकते हो तो मैं मानूंगा, अगर वहाँ ऐसा माहौल नहीं तो परिवार। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का आज गुस्सा भी फूट पड़ा। आज उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द भी बयां किया और कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो फिर ऐसी कार्रवाई होती कि दोबारा ऐसी घटना प्रदेश में नहीं होती। वो मां डर के साया में कल उनकी हत्या हो सकती है सामूहिक रूप से। ये उत्तराखंड है, यहाँ कफाल्टा जो है ये हमारे सामने है 1980। अगर 1980 जैसा माहौल यहाँ बना जाएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ मटकी छूने पे, यहाँ आटे चक्की छूने पे, यहाँ सामूहिक रूप से खाना खाने पे हत्याएं हुई। हम जानते हैं ये अन्याय नहीं होना चाहिए। धामी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री, हम पे संघर्ष के अलावा रास्ता क्या? हम सरकार में होते तो वो सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर देते आज जिनके रहते वहां ये हो गया, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो सीओ, चाहे सचो, पूरे थाने को सस्पेंड कर देता। लेकिन जब आप वहाँ चैलेंज करवाते हो, पूरा जाम लगा के एक भीड़ जो है चैलेंज करती है कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, तो भाई देखो अपने लोगों की रक्षा के लिए और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम हर कीमत तक गुजरने के तैयार है, चाहे हमें लाठी आदि कुछ भी गोली नहीं। आज 28 जून 2003 मुझे आज की गोली लगी थी। अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, मैं लड़ाई लड़ूंगा, ये बात मैं बताना चाहूँ। मैं वहाँ जाऊंगा, अपने परिवार से मिलूंगा, जब तक मिलूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने उनसे कहा, वो कह रहे हैं आज थोड़ा सा संडे है, माहौल हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है, हल्का बना परसों को बना दो, 30 तारीख का बना दो, हम सहमत हैं। तो अगर वो ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो किसी को खुश करने के लिए जानबूझ के मुझे यहाँ रोक के ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने दलितों को उनकी हैसियत दिखा दी। ये अपमान हम भूलेंगे नहीं। हमारी जिद है कि हम अपने परिवार से मिलेंगे और ये जिद लोकतंत्र में होनी चाहिए। अपने लोगों के लिए लड़ने की सेटिंग नहीं होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए। एक नेता का कर्तव्य है और मैं उनका बेटा भाई हूँ। उस बहनों की चीख मैंने सुनी है, उस माँ की, उस बाप का दर्द मैंने सुना है। वो मां डर के साया में कल उनकी हत्या हो सकती है सामूहिक रूप से। ये उत्तराखंड है, यहाँ कफाल्टा जो है
ये हमारे सामने है 1980। अगर 1980 जैसा माहौल यहाँ बना जाएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ मटकी छूने पे, यहाँ आटे चक्की छूने पे, यहाँ सामूहिक रूप से खाना खाने पे हत्याएं हुए। हम जानते हैं ये अन्याय नहीं होना चाहिए। धामी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री, वो हमें लाठी मार के नहीं अपराधियों को कम कर सकते। वो अपराधियों को रोके, ये पुलिस अपराधियों को लगाए, पैरामिलिट्री फोर्स अपराधियों को लगाए, न्याय करे लोग। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली बार ऐसा कहा है, पहली बार ऐसी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो धामी की तरह काम नहीं करता, मैं इसमें कड़ा एक्शन लेता और जो भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दोषी होते उनको तुरंत सस्पेंड बर्खास्त कर देता। दोस्तों, आपको याद होगा चंद्रशेखर आज़ाद जब हरिद्वार गए थे तो उनकी शर्ट भी फट गई थी। आज उन्होंने अपने शर्ट फटने पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जरा सुनिए। ये देख रहे हो, ये देश के सबसे बड़े पंचायत के मेंबर को, जो पूरे देश में SC/ST वेलफेयर, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका मेंबर है, जो 32 स्टेट में एक सामाजिक संगठन और 9 स्टेट में एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष, जो इसी मिट्टी का रहने वाला, जिसकी कर्म भूमि नगीनौर है, नगीना, और जो पैदा हुआ छुटवनपुर में, और जिसका पूरा परिवार हरिद्वार में रहता। उस चुने में सांसद को ये इज्जत दी है पुलिस ने, कपड़े फाड़ के, डंडे मार के, मायक सिंह जी का की आंख पे ये लाठी मार के, लेखराज जी की टांग पे लाठी मार के, हमारे देख के अमरीश कपिल की टांग में लाठी मार के, उमेश भाई के हाथ पे लाठी मार के, विवेक की लाठी मार के, ये इन्होंने हमें इज्जत दी क्योंकि हम अपराध करने जा रहे थे। आजकल न्याय की आवाज उठाना उत्तराखंड में अपराध करना हो गया, और ये सबके साथ सबके विकास वाली धामी जी की सरकार के नेतृत्व में है, जिनको चाहिए कि वो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करें कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। जिनके राज में मेरे भाई को केतन के पैर में कील ठोक दी जाती है, हाथ में कील ठोक दी जाती है, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी जाती है, जैसा उसके पिताजी ने बताया, उसको जानवरों की तरह पीटा जाता है और फिर फोन करके बताया जाता है कि हत्या करती। ये संविधान वाला देश है, ये उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं है। इसको देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि है। तो ये जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय की आवाज उठाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये हमें पुलिस ने गिफ्ट दिया है। सरकार पुलिस के इशारे पे सारा काम करती है। हम सरकार के इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं और हम इस सम्मान को भूलेंगे नहीं। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन हमारी मांग एक ही है कि हम परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने उनके सामने एक डिमांड रखी है कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 आदमी ले चलो, 15 भी ज्यादा, 10 आदमी ले चलो। लेकिन जब आप वहाँ चैलेंज करवाते हो, पूरा जाम लगा के, एक भीड़ जो है चैलेंज करती है कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, तो भाई देखो, अपने लोगों की रक्षा के लिए और के सम्मान की रक्षा के लिए हम हर कीमत तक गुजरने के तैयार हैं, चाहे हमें लाठियां नहीं, कुछ भी गोली नहीं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को आपने सुना। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ ऐसे ही बुलंद करता रहूँगा। दोस्तों, आपको बता दें, सत्ता परिवर्तन यात्रा भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। 2027 में चुनाव भी होने वाला है। कहा जा रहा है समय से पहले भी चुनाव हो सकता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद इस समय चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। हालांकि जब चुनाव नहीं होते हैं तब भी वो ऐसे ही सड़क से संसद तक एक्टिव रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आखिर जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, क्या वो फर्जी मुकदमे हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।